भ्रूण विज्ञान पर कुरान। प्रोफेसर कीथ मूर शरीर रचना विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक है। वह द डेवलपिंग ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसका 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक को एक वैज्ञानिक संदर्भ कार्य माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशेष समिति द्वारा एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में चुना गया था। डॉ कीथ मूर टोरंटो, कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय में एनाटॉमी और सेल बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। 1984 में उन्होंने कनाडा में एनाटॉमी के क्षेत्र में प्रस्तुत सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जेसीबी ग्रांट पुरस्कार कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट्स से प्राप्त किया। उन्होंने कैनेडियन और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट्स और काउंसिल ऑफ द यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संघों का निर्देशन किया है। such as the Canadian and American Association of Anatomists and the Council of the Union of Biological Sciences. आइए प्रोफेसर कीथ मूर को कुरान के रहस्योद्घाटन और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के बारे में सुनते हैं। वह ऑन 400 साल पहले के निष्कर्षों पर चर्चा करता है, जो हाल ही में विज्ञान द्वारा पुष्टि की गई है। 1940 के दशक में प्रोफेसर स्ट्रीटर ने मानव भ्रूणों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव दिया। उनकी प्रणाली ने भ्रूणों को 83 चरणों में वर्गीकृत किया, जो उपस्थिति के अंतर के आधार पर थे। स्ट्रीटर प्रणाली का उपयोग 1970 के दशक तक विश्व स्तर पर किया गया था, जब एक परिष्कृत प्रणाली उभरी। कार्नेगी इंस्टीट्यूट के डॉ. रोनन ओराहिली ने अद्यतन प्रणाली का प्रस्ताव दिया। कुरान और हदीस के हालिया अध्ययनों से भ्रूण वर्गीकरण की एक अद्भुत प्रणाली का पता चलता है। यह प्रणाली, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में दर्ज की गई थी, आधुनिक विज्ञान के साथ संरेखित होती है। यद्यपि अरस्तू ने भ्रूण विज्ञान की स्थापना की, लेकिन उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मुर्गा भ्रूण के चरणों का विवरण नहीं दिया। अपने मुर्गी के अंडे के अध्ययन से उन्हें एहसास हुआ कि विकास चरणों में होता है। 20वीं शताब्दी तक मानव भ्रूण के वर्गीकरण के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस प्रकार भ्रूण के कुरान के विवरण 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित नहीं हो सकते थे। एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष यह है कि ये विवरण मोहम्मद को ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए थे। मोहम्मद कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ एक अनपढ़ आदमी इस तरह के विवरण पता नहीं हो सकता है। पहला चरण अदा है। कृपया मेरे उच्चारण को माफ कर दे। यह सूरा टी सक से है। वह एक बूंद से बनाया गया है। अरबी शब्द तरल पदार्थों के जोरदार उत्सर्जन को संदर्भित करता है। यह पुरुष स्खलन और महिला ओव्यूलेशन के दौरान होता है। पुरुष स्राव, जिसे शुक्राणु कहा जाता है, में शुक्राणु होते हैं। महिला स्राव, जिसे फोलिकुलर तरल पदार्थ कहा जाता है, में अंडा होता है। यह निषेचन चरण है, जो जिगोट का निर्माण करता है। कुरान में जिगोट को नूटा कहा गया है। नूटा विभाजन से गुजरता है, जिसे विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय ट्यूब के नीचे जाता है। ये कोशिका विभाजन के दौरान नूटा के चरण है। नूटा शब्द का प्रयोग कुरान में कई बार किया गया है। यह मानव विकास की शुरुआत को दर्शाता है। इन संदर्भों की जांच करने के बाद नूटा एक छोटी सी बूंद को संदर्भित करता है, जिसमें शुक्राणु और अंडा होता है। नूटा शब्द विखंडन के दौरान विभाजित होने वाले जिगोट का भी वर्णन करता है। यह कोशिका विभाजन से गुजरता है और गर्भाशय ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक जाता है। कुरान में कहा गया है, तब उसने अपनी संतान को एक तरल पदार्थ से बनाया। सलाला एक अरबी शब्द है, जो रोगाणु कोशिकाओं के सौम्य निष्कर्षण के लिए है। लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन केवल एक ही अंडाशय को निषेचित करता है। एक स्वस्थ युवा नर 300 से 500 मिलियन शुक्राणुओं को उत्सर्जित करता है। अंडाशय को निषेचित करने के लिए केवल एक शुक्राणु निकाला जाता है।
extracted from the semen to fertilize the ovum. This shows a photograph of इस तस्वीर में लाखों शुक्राणुओं को दिखाया गया है, लेकिन केवल एक ही बाहर निकाला गया है। यह अरबी शब्द सुलाला द्वारा सुझाया गया है, जिसका अर्थ है निष्कर्षण। इसी तरह अंडाशय में केवल एक अंडा परिपक्व होता है और निष्कासित हो जाता है। यह अंडाशय में उपलब्ध हजारों से निकाला जाता है, जो फिर से सुलाला को दर्शाता है। अगला चरण आश्चर्यजनक है। कुरान में कहा गया है, हमने मनुष्य को एक जीवाणु बूंद के मिश्रण से बनाया है। अमाज निषेचन के दौरान शुक्राणु और अंडाशय के मिश्रण का वर्णन करता है। अंडा शुक्राणु युक्त तरल पदार्थ के भीतर घूमता है। शुक्राणु अंडाशय की परतों में प्रवेश करता है। कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। सूरा अवासा 19 में कहा गया है, उसने नूता से एक नया व्यक्ति पैदा किया। उसने सृष्टि के तुरंत बाद व्यक्ति की योजना बनाई और उसे प्रोग्राम किया। एलिल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अस्तित्व में आना। यह निषेचित अंडाशय या जिगोट को संदर्भित करता है। शुक्राणु और अंडाणु के नाभिक एक साथ मिलकर जिगोट या नूता बनाते हैं। इसके बाद जिगोट दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिन्हें विभाजन करने वाला नूता कहा जाता है। अगला चरण एल्टेयर है, जिसका उल्लेख उसी श्लोक में किया गया है। एल्टियर का अर्थ है चरित्रों का निर्धारण। शुरुआत से ही जिगोट या नूटा में आनुवंशिक कारक होते हैं। गुणसूत्रों में आंखों के रंग, बालों, त्वचा और अन्य विशेषताओं को निर्धारित करने वाले जीन होते हैं। ये जीन चेहरे और शरीर की उपस्थिति को भी निर्धारित करते हैं। सूरा अल बकरा 3 में कहा गया है, आपकी पत्नियां आपके लिए खेत की तरह है। यह अरबी शब्द पृथ्वी की खेती और बीज बोने को दर्शाता है। यह यौन संभोग, खेती और ब्लास्टोसिस्ट के प्रत्यारोपण की तुलना करता है। ब्लास्टोसिस्ट में जड़ जैसी संरचनाएं विकसित होती हैं, जिन्हें कोरियोनिक विली कहा जाता है। ये पौधों की जड़ों की तरह मां के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगला चरण अला है। अगली स्लाइड अला को दिखाती है। सूरा अल-मुमिनून 4 में कहा गया है, हमने एक बूंद को एक लीच जैसी संरचना में बनाया। अलाका का तात्पर्य लगभग अन्य दिनों में भ्रूण की लीच जैसी उपस्थिति से है। यह स्लाइड एक लीच और N3 दिन के मानव भ्रूण को दिखाती है। दोनों संरचनाओं के बीच समानता आश्चर्यजनक है। इस चरण में मानव भ्रूण वास्तव में लीच जैसा होता है। लीच जैसा भ्रूण कोरियोनिक थैली से जुड़ जाता है। यह मातृ रक्त में एम्बेडेड होता है और गर्भाशय के अस्तर से जुड़ता है। यह मुड़ा चरण है। सूरा अल-मुमिनून 4 में कहा गया है, हमने एक बूंद को एक लीच जैसी संरचना में बनाया। उससे हमने एक चबाने जैसा पदार्थ बनाया जो छठे सप्ताह के दौरान दिखाई देता था। अगला चरण एलिसा है। सूरा अल-मुमिनून 4 जारी है,
तब हम हड्डियों को मांस से ढक देते हैं। इस अरबी शब्द का अर्थ है हड्डियों को मांस या मांसपेशियों से ढकना। हड्डियों के बनने के बाद मांसपेशियां उन्हें घेरती हैं, जो कंकाल की गति की अनुमति देती हैं। यह विकास का अंतिम चरण है, जिसे एलासा कहा जाता है। This is the final stage of development called al-nasha. Then we developed of him another. अनाशा का अर्थ है विकास या अस्तित्व में आना। यह विकास और भिन्नता की भ्रूण अवधि को संदर्भित करता है। भ्रूण की अवधि विशेष रूप से 9वें और 16वें सप्ताह के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दिखाती है। ध्यान दें कि इस अनाशा चरण के दौरान भ्रूण कितनी तेजी से बढ़ता है। अगला चरण एल किया है। कुरान में कहा गया है कि गर्भावस्था और पृथक्करण की अवधि 30 महीने है। एल किया गर्भाशय के बाहर जीवित रहने की भ्रूण की क्षमता को संदर्भित करता है। 20 सप्ताह या उससे अधिक उम्र के भ्रूण के जीवित रहने की उचित संभावना होती है। विन्य से 20 सप्ताह की उम्र के भ्रूणों का जीवित रहना पिछले 20 वर्षों में ही संभव हो पाया है। समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं की देखभाल के लिए बेहतर तरीके विकसित किए गए। एक भ्रूण के लिए व्यवहार्य अवधि अब 21 सप्ताह है। पहले यह 19 से 59 सप्ताह था, लेकिन उन्नत इंक्यूबेशन 23 सप्ताह में जीवित रहने की अनुमति देता है। कुछ बच्चे अत्यधिक परिष्कृत इंक्यूबेशन के साथ अन्य सप्ताह तक भी जीवित रहते हैं। इस अवधि को व्यवहार्यता कहा जाता है, गर्भाशय के बाहर जीवित रहने के लिए भ्रूण की क्षमता। अगला चरण अल हदाना अल उलेमा है। यह चरण गर्भाशय में भ्रूण के अंतिम विकास को संदर्भित करता है। यदि भ्रूण समय से पहले पैदा होता है तो वह जीवित रह सकता है, लेकिन मां द्वारा पोषित रहता है। गर्भाशय अधिकांश मामलों में समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं के लिए एक इंक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है। अंतिम हफ्तों में वजन बढ़ना असाधारण होता है, क्योंकि भ्रूण में वसा जमा होता है। इस चरण के दौरान भ्रूण धीरे धीरे जन्म के लिए तैयार हो जाता है। सूरा अवासा 19:20 में कहा गया है, एक बूंद से उसने उसे बनाया और उसे योजना बनाई, फिर वह उसके मार्ग को आसान बना देता है। इस अरबी शब्द का अर्थ है मार्ग को आसान बनाना। जैसे जैसे जन्म निकट आता है, गर्भाशय ग्रीवा और श्रोणि जोड़ों जैसे मातृ ऊतक ढीले हो जाते हैं। यह जन्म नहर के माध्यम से भ्रूण के मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। मां के रक्त में हार्मोन प्रारंभिक प्रसव के दौरान इस प्रक्रिया को तेज करते हैं। अम्नियोकोरियोनिक बैग, पानी का बैग विस्तारित होता है और गर्भाशय ग्रीवा में बाहर निकलता है। इससे गर्भाशय ग्रीवा का विस्तार होता है, जो जन्म की तैयारी करता है। जब बैग टूट जाता है तो अम्नियोटिक तरल पदार्थ भ्रूण के लिए एक फिसलन मार्ग प्रदान करता है। भ्रूण गर्भाशय ग्रीवा और योनि के माध्यम से बाहर निकलता है। ये प्रक्रियाएं बच्चे के जन्म के लिए मार्ग को आसान बनाती है। भ्रूण और भ्रूण के विकास के कुरान के चरण आधुनिक विज्ञान के अनुरूप है। इनका उपयोग मुस्लिम छात्रों को प्रसूति पूर्व विकास के बारे में पढ़ाते समय किया जाना चाहिए। मुस्लिम डॉक्टर और नर्स कुरान के संदर्भों का उपयोग करके मानव विकास की व्याख्या कर सकते हैं। मोहम्मद को 7वीं शताब्दी में इन तथ्यों के बारे में पता नहीं हो सकता था। अधिकांश की खोज केवल 20वीं शताब्दी में हुई थी। मुसलमानों का निष्कर्ष है कि ये तथ्य मोहम्मद को ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए थे। परमेश्वर जानता है कि हम कैसे विकसित होते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं। धन्यवाद श्रीमान।